हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत रात में हम आपके चरणों में आते हैं। दिन भर की थकान, बोझ और चिंताओं को लेकर हम अब आपके सामने विश्राम पाने आए हैं। धन्यवाद कि आपने आज का दिन हमें देखने दिया। धन्यवाद कि आपने हर क्षण हमारी रक्षा की। पिता परमेश्वर, जब यह दिन समाप्त हो रहा है और अंधकार धीरे धीरे फैल रहा है, हम आपके प्रकाश को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। आप हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे विचारों को अपनी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, यदि आज हमने जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती की हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के लिए कठोर शब्द बोले हो या अपने विचारों से आपको दुखी किया हो, तो हमें क्षमा कीजिए। अपने अनुग्रह से हमें शुद्ध कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद और जो अधूरा रह गया उसे आपके भरोसे छोड़ते हैं। हमें चिंता नहीं बल्कि विश्वास देना। हे प्रभु यीशु, जब हम सोने जा रहे हैं तो हमारे दिल और दिमाग को शांत कर दीजिए। हर डर, हर घबराहट, हर नकारात्मक विचार को हमारे मन से दूर कर दीजिए। आपकी शांति हमारे भीतर बहने लगे। पिता परमेश्वर, इस रात हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हर कोने में आपकी शांति हो, हर कमरे में आपकी सुरक्षा हो, हमारे द्वार पर आपका पहरा हो। हे प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सबकी रक्षा कीजिए। जो दूर हैं उन्हें भी अपनी छाया में रखिए। पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार है, दर्द में है, अस्पताल में है या मन से टूटे हुए हैं, उन सब पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाए। ये रात उनके लिए शांति और विश्राम की रात बने। हे प्रभु, जो लोग इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं, उन्हें यह एहसास कराए कि आप उनके साथ हैं। आप कभी नहीं छोड़ते। पिता परमेश्वर, हम उन सभी को भी आपके सामने लाते हैं जो नौकरी की चिंता में हैं, परीक्षा के तनाव में हैं, कर्ज और जिम्मेदारियों के बोझ में हैं। इस रात उन्हें मानसिक शांति दीजिए। हे प्रभु, हम अपने आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप पहले से वहां मौजूद हैं। पिता परमेश्वर, इस रात हमारे सपनों को भी अपने नियंत्रण में रखिए। कोई बुरा स्वप्न, कोई डरावनी कल्पना हमारे मन में स्थान न पाए। हमारी नींद को मीठा और शांत बनाए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम उस वचन को थामते हैं। हम अपने बोझ आपको सौंपते हैं और आपकी शांति को ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर, यदि हमारे मन में किसी के प्रति करवाहट या नाराजगी हो, तो इस रात उसे दूर कर दीजिए। हमें क्षमा करना और क्षमा पाना सिखाए। हे प्रभु, हमारे दिल की गहराइयों को आप जानते हैं। वह दर्द भी जिसे हम शब्दों में नहीं कह पाए, वह चिंता भी जिसे हम किसी से साझा नहीं कर सके, आप सब जानते हैं। पिता परमेश्वर, इस रात हमें यह याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ जागते हैं और हमारे साथ विश्राम करते हैं। हे प्रभु, जो लोग आज भूखे सोने जा रहे हैं, जिनके पास छत नहीं, जिनके पास सहारा नहीं, उन पर दया कीजिए। किसी न किसी रूप में उनकी सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने देश, समाज और संसार को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां अशांति है वहां शांति भेजिए। जहां घृणा है वहां प्रेम भेजिए। जहां अंधकार है वहां प्रकाश भेजिए। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस दिन तक संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें गिरने से बचाया। धन्यवाद कि आपने हमें धैर्य दिया। पिता परमेश्वर, इस रात हमें आपकी गोद में विश्राम करने दीजिए। जैसे एक बच्चा निश्चिंत होकर अपने पिता की बाहों में सो जाता है, वैसे ही हम भी आप पर भरोसा करके सोते हैं। हे प्रभु, यदि यह रात हमारे जीवन की आखिरी रात भी हो, तो भी हम भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। और यदि आप हमें नया सवेरा दिखाएं, तो हम उसे भी धन्यवाद के साथ स्वीकार करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। आप ही हमारी शांति हैं, आप ही हमारा सहारा है। अब हे प्रभु, हम अपनी आंखें बंद करते हैं, लेकिन आप हम पर नजर रखते हैं। हम सोते हैं, लेकिन आप कभी नहीं सोते। इसलिए पूरे विश्वास के साथ हम ये रात आपको सौंपते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास और अधिकार के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपने बल पर नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, परंतु आपके जीवित वचन और सामर्थ्य पर भरोसा करके आते हैं। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कितने प्रकार के बंधन हमें जकड़े हुए हैं। कुछ बंधन दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मन और आत्मा को बांध लेते हैं।
आज हम उन्हें आपके सामने प्रकट करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर कहा था सब पूरा हो गया। उस एक वाक्य के द्वारा हर बंधन, हर जंजीर और हर अधिकार पहले ही तोड़ा जा चुका है। आज हम उसी विजय को अपने जीवन में लागू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि गरीबी का हर बंधन टूटे, अभाव का हर जुआ टूटे, कर्ज का हर बोझ टूटे, आर्थिक तंगी की हर जंजीर यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। हे प्रभु, जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, आज उनके जीवन में रुकावट का हर बंधन टूटे, हर बंद दरवाजा खुले, हर रोका हुआ आशीष बह निकले। पिता परमेश्वर, हम बीमारी के हर बंद के विरुद्ध खड़े होते हैं। शरीर की कमजोरी, पुरानी बीमारियां, लाइलाज रोग, दर्द और पीड़ा, सब पर हम यीशु के नाम में अधिकार लेते हैं। चंगाई का सामर्थ अभी प्रवाहित हो। हे प्रभु यीशु, आपके घावों से हम चंगे हुए हैं, इसलिए हम डर को नहीं, बीमारी को नहीं, बल्कि चंगाई को स्वीकार करते हैं। पिता परमेश्वर, हम मानसिक बंधनों को भी आज तोड़ते हैं। डर का बंधन टूटे, घबराहट का बंधन टूटे, डिप्रेशन, निराशा और आत्मग्लानि यीशु के नाम में दूर हो जाए। हे प्रभु, जो लोग रातों को सो नहीं पाते, जिनका मन अशांत रहता है, जिनके विचार उन्हें चैन नहीं लेने देते, आज उनके मन पर आपकी शांति का राज्य हो। पिता परमेश्वर, हम पारिवारिक बंधनों के विरुद्ध भी प्रार्थना करते हैं। कलह का बंधन टूटे, अलगाव का बंधन टूटे, गलतफहमी और झगड़े का हर जाल यीशु के नाम में नष्ट हो। हे प्रभु, जहां पति पत्नी के बीच दूरी आ गई है, जहां माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम की कमी हो गई है, वहां आज मेल मिलाप हो, प्रेम की जंजीरें मजबूत हों। पिता परमेश्वर, हम पाप के हर बंधन को आज स्वीकार करते हैं। गलत आदतें, नशे की लत, अशुद्ध विचार और बार बार गिरने की कमजोरी, सब पर आज विजय घोषित करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपका लहू हमारे जीवन को शुद्ध करता है, आपका अनुग्रह हमें नया आरंभ देता है। हम पुराने मनुष्य को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बंधनों को भी आज तोड़ते हैं। हर जादू टोना, हर टोटका, हर नकारात्मक प्रभाव यीशु मसीह के नाम में निष्फल हो जाए। हे प्रभु, आपका नाम हर नाम से ऊंचा है। कोई भी शक्ति, कोई भी अंधकार आपके नाम के सामने टिक नहीं सकता। पिता परमेश्वर, हम विफलता के बंधन को भी आज तोड़ते हैं। बार बार असफल होने का डर, हार मान लेने की आदत, अपने आप को कम समझने की भावना यीशु के नाम में अभी टूट जाए। हे प्रभु, आप कहते हैं कि हम विजयी से भी बढ़कर हैं। आज हम उसी पहचान को स्वीकार करते हैं। पिता परमेश्वर, हम नौकरी, व्यवसाय और भविष्य से जुड़े हर बंधन को भी तोड़ते हैं। रुकावट, देरी और अस्वीकृति का चक्र आज समाप्त हो, उन्नति के नए द्वार खुले। हे प्रभु, जो लोग वर्षों से इंतजार में हैं, आज उनके जीवन में ईश्वरीय हस्तक्षेप हो। आपका समय उनका समय बने। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि हम दास नहीं परंतु स्वतंत्र हैं। हम दबे हुए नहीं परंतु उठाए गए हैं। हम बंधे हुए नहीं परंतु छुड़ाए गए हैं। हे प्रभु यीशु, जहां आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज हमारा घर, हमारा मन, हमारा शरीर आपकी स्वतंत्रता से भर जाए। पिता परमेश्वर, हर पीढ़ीगत बंधन टूटे, पूर्वजों की गलतियों का प्रभाव हमारे जीवन पर समाप्त हो, हम नई पीढ़ी की आशीष बने। हे प्रभु, हम जीवन को पूरी तरह आपको सौंपते हैं। जहां जहां अंधकार था वहां आपका प्रकाश फैल जाए। आज हम पूरे विश्वास से यह घोषणा करते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम छुड़ाए गए हैं, हम विजयी हैं, क्योंकि जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह सचमुच स्वतंत्र होता है। आज हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपने सामर्थ्य पर नहीं, अपने अनुभव पर नहीं, परंतु आपके जीवित वचन और आपके नाम की शक्ति पर भरोसा करके आते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं। आप जानते हैं वह भाव जो हमें भीतर से तोड़ देता है। आप जानते हैं वह बीमारी जो हमारे शरीर और मन को थका देती है। आप जानते हैं वह अदृश्य बोझ जो जादू टोने, नकारात्मक प्रभाव और अंधकार की शक्तियों के कारण हमारे जीवन पर छाया रहता है। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके नाम को पुकारते हैं, क्योंकि आपका नाम हर नाम से ऊंचा है। आपके नाम के सामने हर बीमारी झुकती है, हर गरीबी टूटती है और हर अंधकार भाग जाता है। पिता परमेश्वर, हम गरीबी और अभाव के हर बंधन के विरुद्ध आज खड़े होते हैं। जिस अभाव ने हमारे घर की शांति छीनी, जिस तंगी ने हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, जिस कर्ज ने हमें रातों की नींद से वंचित किया, आज हम उस सब पर यीशु मसीह के नाम में अधिकार लेते हैं। हे प्रभु, आप वह परमेश्वर हैं जो रेगिस्तान में भी मेज लगाते हैं।
आप वह पिता हैं जो अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। आज हमारे जीवन में आर्थिक खुलापन आने दें, रोजी रोटी के नए स्रोत खोल दें, रुकी हुई आशीषें बहने लगें। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि अभाव नहीं, पर्याप्तता हमारा भाग है। कमी नहीं, परंतु भरपूर अनुग्रह हमारा भाग है। हम हाथ फैलाने वाले नहीं, परंतु आशीष देने वाले बने। हे प्रभु यीशु, अब हम बीमारी के हर बंधन के विरुद्ध आपके नाम में प्रार्थना करते हैं। शरीर की हर कमजोरी, हर दर्द, हर पुरानी बीमारी, हर असाध्य रोग आज आपके सामर्थी नाम में टूट जाए। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि आपके घावों से हम चंगे हुए हैं। आज हम उस चंगाई को अपने शरीर और मन पर लागू करते हैं। हे प्रभु, जो लोग वर्षों से दवा पर निर्भर हैं, जो निराश हो चुके हैं, जिन्होंने हार मान ली है, आज उनके जीवन में नई आशा और नई शक्ति भर दीजिए। पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी, डर, घबराहट, डिप्रेशन और बेचैनी, इन सब पर भी आपकी शांति का राज्य हो। हमारे विचारों को आपकी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, अब हम हर प्रकार के जादू, टोने, टोटके, नकारात्मक शक्ति और अंधकार के कार्यों के विरुद्ध यीशु मसीह के नाम में खड़े होते हैं। पिता परमेश्वर, यदि किसी ने जानबूझकर या अनजाने में हमारे विरुद्ध कोई गलत आत्मिक कार्य किया हो, कोई टोना टोटका, कोई बंधन, कोई श्राप, तो आज हम घोषणा करते हैं कि वह सब यीशु के नाम में निष्फल हो जाए। हे प्रभु यीशु, आपका लहू हर श्राप से अधिक सामर्थी है। आपका नाम हर अंधकार से अधिक शक्तिशाली है। आज हम अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने भविष्य को आपके लहू से ढकते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने घर के हर कोने से अंधकार को बाहर निकालते हैं। हर नकारात्मक छाया हटे, हर भय का वातावरण टूटे, आपकी उपस्थिति और प्रकाश हमारे घर में भर जाए। हे प्रभु, हम पीढ़ीगत बंधनों को भी आज तोड़ते हैं। पूर्वजों की गलतियों, पुरानी परंपराओं और अज्ञान के कारण जो प्रभाव हमारे जीवन पर आया, वह आज समाप्त हो। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर प्रभु का घर है। हमारा जीवन प्रभु का जीवन है। हम किसी अंधकार के अधीन नहीं, परंतु आपके प्रकाश के अधीन हैं। हे प्रभु यीशु, जहां आपकी आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। आज हम उस स्वतंत्रता को पूरे विश्वास से स्वीकार करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर मुड़ते हैं, पूरे मन से, पूरी आत्मा से। हम हर गलत मार्ग से पीठ फेरते हैं और आपके सत्य के मार्ग पर चलते हैं। हे प्रभु, हम अपने जीवन में आपके अधिकार को स्वीकार करते हैं। आप ही हमारे राजा हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे चंगाई करता है। आज हम पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं, गरीबी टूट चुकी है, बीमारी पर विजय हो चुकी है, हर जादू टोना निष्फल हो चुका है, क्योंकि जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है, वह सचमुच स्वतंत्र होता है। धन्यवाद कि जब हमारे शब्द कमजोर थे, तब भी आपने हमारे दिल की गहराइयों से उठती हुई आह को सुना। धन्यवाद कि जब हमें लगा कोई नहीं सुन रहा, तब भी आपकी आंखें हम पर लगी रहीं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने खाली हाथ नहीं, बल्कि भरे हुए हृदय लेकर आए हैं। हम मांगने नहीं, धन्यवाद देने आए हैं। हम शिकायत करने नहीं, आपकी भलाई को याद करने आए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज तक संभाल कर रखा। धन्यवाद कि आपने हमें उन रास्तों से बचाया जिनका हमें आज भी पता नहीं। धन्यवाद कि आपने हमें उन खतरों से छुड़ाया जिन्हें हम कभी समझ भी नहीं पाए। हे प्रभु, जब हमारे जीवन में अंधकार छाया हुआ था, जब भविष्य हमें डरावना लग रहा था, जब वर्तमान बोझ बन गया था, तब आपने हमें अपने प्रकाश से ढक लिया। धन्यवाद कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन रातों के लिए जब हमारी आंखों में नींद नहीं थी और दिल में केवल चिंता थी, फिर भी आपने हमें अगली सुबह तक पहुंचाया। धन्यवाद कि आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे आंसुओं को गिना। धन्यवाद कि कोई भी आंसू आपकी नजरों से छिपा नहीं रहा। धन्यवाद कि हर आंसू को आशीष में बदलने की सामर्थ रखी। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमें अकेलेपन में भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब लोग दूर हो गए, जब सहारे छूट गए, तब भी आप हमारे साथ खड़े रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद हर सांस के लिए, धन्यवाद हर धड़कन के लिए, धन्यवाद उस स्वास्थ्य के लिए जो हमें दिखाई देता है और उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं देती। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके उस प्रेम के लिए जो शर्तों पर आधारित नहीं है। धन्यवाद कि आपने हमें हमारी कमजोरियों के साथ स्वीकार किया। धन्यवाद कि आपने हमें योग्यता से नहीं, अनुग्रह से चुना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे पाप को क्षमा किया। धन्यवाद कि आपने हमें नया अवसर दिया।
धन्यवाद कि आपने हमें गिरने के बाद फिर उठाया। धन्यवाद कि आपने हमें शर्म में नहीं आशा में रखा। हे प्रभु, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में रखा। धन्यवाद उन संबंधों के लिए जिन्होंने हमें प्रेम सिखाया। धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिन्होंने हमें परिपक्व बनाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें हर परिस्थिति में सिखाया कि आप भरोसे के योग्य हैं। धन्यवाद कि आपने हमें इंतजार करना सिखाया और इंतजार में भी धन्यवाद करना सिखाया। हे प्रभु, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें मिल चुका है, और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी रास्ते में है, क्योंकि हम जानते हैं आप कभी देर नहीं करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि हमें कठिनाइयों से होकर चलाया ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो। धन्यवाद कि आपने हमें आराम के स्थानों तक भी पहुंचाया ताकि हम आपकी भलाई को पहचानें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में दरवाजे खोले, और उन बंद दरवाजों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने हमें गलत रास्ते पर जाने से रोका। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमें डर के बजाय विश्वास चुना सिखाया, निराशा के बजाय आशा चुना सिखाया, शिकायत के बजाय धन्यवाद चुना सिखाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में रोग के समय चंगाई दी, कमजोरी के समय शक्ति दी और टूटन के समय सहारा दिया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद उस क्रूस के लिए जहां से हमें उद्धार मिला। धन्यवाद आपके लहू के लिए जो हमें शुद्ध करता है। धन्यवाद उस पुनरुत्थान के लिए जिसने हमें नया जीवन दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें कभी निराश नहीं किया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी त्यागा नहीं। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। हे प्रभु, धन्यवाद हमारे भविष्य के लिए। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो हम अभी देख नहीं पा रहे, लेकिन जिन पर आपकी मुहर लगी हुई है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुनी। जब हमने पुकारा, आपने उत्तर दिया। जब हमने रोया, आपने हमें चुप कराया। जब हम गिरे, आपने हमें उठाया। आज हम पूरे विश्वास के साथ ये स्वीकार करते हैं, हम जीवित हैं क्योंकि आप चाहते थे। हम सुरक्षित हैं क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। हम आशावान हैं क्योंकि आप हमारे पिता हैं। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन धन्यवाद की गवाही बने। हमारे शब्द आपकी महिमा करें, हमारे काम आपके प्रेम को दिखाएं। और जब भविष्य में कभी हम फिर कमजोर पड़े, फिर डर जाएं, फिर रो पड़े, तो हमें यह याद दिलाना कि आपने पहले भी हमारी पुकार सुनी थी और आप फिर सुनेंगे। इसलिए आज इस घड़ी पूरे मन और आत्मा से हम यही कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें उन दिनों में भी देखा जब हम मुस्कुराते हुए भीतर से टूटे हुए थे। धन्यवाद कि आपने हमारे दिखावे को नहीं, हमारे दिल की सच्चाई को देखा। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें उन सवालों के बीच भी थामे रखा जिनका उत्तर हमें कभी नहीं मिला। धन्यवाद कि हर उत्तर से पहले आपने हमें अपना साथ दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें धीरे धीरे चलना सिखाया, क्योंकि आप जानते थे कि तेज चलने से पहले हमें संभलना सीखना जरूरी था। धन्यवाद कि आपने हमें गिरने से नहीं बल्कि टूटने से बचाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में सही समय पर रुकावटें आने दी ताकि हम गलत दिशा में बहुत दूर तक न चले जाएं। आज हम उन रुकावटों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हे पिता, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर न में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि वह न हमारे भले के लिए था। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें सिखाया कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती और हर चुप्पी आपकी अनुपस्थिति नहीं होती। धन्यवाद कि आपने हमें आपकी शांति में प्रतीक्षा करना सिखाया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें अपने कंधों पर उठाया जब हमारे पैरों में चलने की शक्ति नहीं थी। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी गोद में विश्राम दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भी अनुमति दी जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, क्योंकि उन्हीं अनुभवों से हमने क्षमा करना सीखा। कि आपने हमारे हृदय को कठोर नहीं होने दिया। धन्यवाद कि आपने हमें दर्द के बावजूद प्रेम करना सिखाया। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे टूटे हुए सपनों को पूरी तरह बिखरने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने उन्हीं टुकड़ों से नई आशा का निर्माण किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें यह सिखाया कि हमारा मूल्य लोगों की राय से नहीं परंतु आपकी दृष्टि से तय होता है। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी पहचान में स्थिर किया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें अकेले निर्णय लेने के समय भी अपनी बुद्धि से मार्गदर्शन दिया।
धन्यवाद कि आपने हमें गलत फैसलों के परिणामों से पूरी तरह नष्ट नहीं होने दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन की कहानी को अभी अधूरा रखा है। धन्यवाद कि आप अभी भी हम पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें हर सुबह नई शुरुआत दी। धन्यवाद कि कल की गलतियां आज की दया को रोक नहीं पाई। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को परिस्थितियों पर नहीं, अपने वचनों पर टिकाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें हर मौसम में धन्यवाद करना सिखाया, खुशी में भी और आंसुओं में भी। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें यह आश्वासन दिया कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आज हम उसी वचन पर खड़े हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें अपनी उपस्थिति का मूल्य सिखाया। जब सब कुछ साथ था तब भी, और जब कुछ भी साथ नहीं था तब भी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें डर के क्षणों में साहस दिया, असहायता के क्षणों में आशा दी। हे पिता, आज हम फिर से पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने पहले भी हमारी पुकार सुनी है। और जब कभी भविष्य में हम फिर से पुकारेंगे तो हमें पूरा भरोसा है कि आप फिर सुनेंगे। इसलिए हर दिन, हर रात, हर सांस के साथ हम यही कहते रहेंगे, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम ये सारी धन्यवाद की प्रार्थना पूरे आदर, प्रेम और अटल विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में अर्पित करते हैं।